बिहार के नवादा जिले में एक जन्मदिन की खुशी रात भर में मातम में बदल गई। यह कहानी है 58 साल के गया मांझी और उनकी पत्नी की, जिनकी जिंदगी अंधविश्वास और भीड़ की क्रूरता ने छीन ली। गांव में एक जन्मदिन का समारोह चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार जुटे थे, गाने बजाने की धूम थी। लेकिन अचानक कुछ बार साउंड सिस्टम खराब हो गया। सामान्य तौर पर लोग इसे मशीन की खराबी मान लेते, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। फुसफुसाहटें फैलने लगी, यह सब काला जादू है, इसके पीछे गया मांझी और उसकी पत्नी का हाथ है। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। जिनके साथ अभी तक लोग बैठकर हंस बोल रहे थे, उन्हीं पर अचानक भीड़ ने शक की उंगली उठा दी। गया मांझी और उनकी पत्नी को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया। पूरे गांव के सामने उन्हें बेरहमी से पीटा गया, अपमानित किया गया। उनके सिर जबरन मुड़वा दिए गए, गले में जूतों की माला पहनाई गई और यहाँ तक कि उन्हें पेशाब पिलाने की शर्मनाक हरकत की गई। भीड़ की यह निर्दयता इतनी बढ़ गई कि गया मांझी ने वही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी लहूलुहान पड़ी थी और उसे जिंदा जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद एक और जान चली जाती। नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी मोहन मांझी और 9 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि कोई भी दोषी बच ना सके। जितना अभी तक विवाद का कारण सामने आया है वो यही है कि कल जो है दोनों पति पत्नी को काफ़ी समय से जो है वो डायन कह के जो है वो उनको परेशान किया जाता था। साथ में कल जो ट्रिगर पॉइंट यही सामने आया है कि एक व्यक्ति है मोहन मांझी, उनके घर पर छठियार था, उसी में बार बार जो है वो डीजे बंद हो जा रहा था। उसी को लेके आरोप लगाया जा रहा था कि इन्हीं दोनों के द्वारा जो है वो जादू टोना के माध्यम से इसको बंद कर दिया जा रहा है। उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के क्रम में जो है वो गया मांझी की मृत्यु हो गई है। और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहन मांझी समेत टोटल 17 लोगों को, जिसमें से 9 महिला और 7 पुरुष हैं, उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। उनकी पत्नी समुद्री मांझी के जो है उनके जो भी उनने बताया है उसके आलोक में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी जो सबसे पहले मौके पर पहुंची, उन्होंने कहा, हमने वहां जाकर देखा कि आदमी मर चुका था और औरत गंभीर रूप से घायल थी। भीड़ उसकी लाश को गायब करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। बिहार और झारखंड के कई गांवों में आज भी टोना टोटका और जादू टोने के नाम पर निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। अक्सर इस हिंसा का शिकार महिलाएं और गरीब परिवार बनते हैं। सोचिए, एक खराब मशीन की वजह से कैसे अंधविश्वास ने इंसानों को हैवान बना दिया। खुशियों से भरी रात खून और चीखों में बदल गई। गया मांझी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत हमें एक आईना दिखाती है कि समाज आज भी अंधविश्वास की वीडियो से मुक्त नहीं हो पाया। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी सोच को तोड़ा जाए। स्कूलों में बच्चों को विज्ञान और तर्क की शिक्षा दी जाए, गांवों में जागरूकता फैलाई जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। साथ ही पीड़ित परिवार को न सिर्फ इलाज मिले बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी वापस लौटाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कब तक हम अंधविश्वास के नाम पर अपने ही पड़ोसियों का खून बहाते रहेंगे? कब तक हम अपनी सोच को बदलने से डरते रहेंगे? और आखिर कब हम इंसानियत को अंधविश्वास से ऊपर रख पाएंगे? क्या हम समाज को बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे या अगली बार फिर कोई मासूम भीड़ की क्रूरता का शिकार बनेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।